I have taught you past perfect tense yesterday in last video. Now today I start past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. This tense is the mixture of two tenses. यह टेंस दो टेंस का मिक्सचर होता है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. फर्स्ट इज परफेक्ट एंड नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस. इसमें दोनों टेंस सम्मिलित होते हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस. मीनिंग देयर बाय इन दिस सेंटेंस सम परफेक्ट थिंग इज फाउंड एंड सम इज कंटिन्यूड. कुछ कंटिन्यूड रहता है और कुछ परफेक्ट रहता है. परफेक्ट क्या रहता है, देखिए एक्शन इज कंटिन्यूड. एक्शन तो कंटिन्यूड रहता है लेकिन जो बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन है वो परफेक्ट रहता है. इस तरीके से दिस टेंस इज टाइटल टू बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इस टेंस को क्या करते हैं, टाइटल देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये पास्ट में है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसका मतलब क्या होता है, इसमें दोनों मिक्सचर रहता है. तो ये कैसे इसकी हम पहचान करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइजेशन आते हैं. इसमें क्या होता है, इस टेंस में सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह आते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह आते हैं. टेंस की तरह आते हैं. अंतर बस इतना होता है. अब अंतर क्या होता है इसको देखना है. अंतर बस इतना होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया रहता है. जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है. Perhaps now you would have understood well the difference between perfect and perfect continuous tense. आप शायद समझ गए होंगे कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस क्या होता है. देखिए क्या है, the sentence is in continuous. It means in this tense action is continued. Action क्या रहता है, continued रहता है. But the beginning time of action is given. क्या रहता है, लेकिन कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है. दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसलिए लोग क्या कहते हैं, इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं. देखिए समय दो प्रकार का होता है. समय दो प्रकार का होता है.
फर्स्ट इज निश्चित समय, क्या कहते हैं इसको, निश्चित समय, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज के बारे में डिस्कशन पहले दिया जा चुका है अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, और हाउ विल यू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। दीज मैटर्स हैव बीन मेंशन्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन चीज़ों का मेंशन किया जा चुका है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यू विल कॉन्टैक्ट एंड रीड दैट पॉइंट, यू विल बी कंफर्म्ड। उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कंफर्म हो जाएंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या होता है। देखिए फिर आते हैं इसके रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन पर। रूल्स ऑफ में क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जैसे आपको मैंने कई बार बताया है, इसको बार बार बताते रहते हैं कि टेंस का मतलब किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। देखिए क्या होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज यूज्ड, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी अभी तक हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे, परफेक्ट में हैड लगाते थे, कंटीन्यूअस में वाज वर्ब लगाते थे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। और दूसरा क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये कंटिन्यूअस है इसलिए कंटिन्यूअस में आईएनजी आना मस्ट होता है। कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नंबर थर्ड क्या होता है, अन्य जो शब्द होते हैं, अन्य शब्दों की इंग्लिश लिखी जाती है, कि इंग्लिश लिखी जाती है। और फिर क्या होता है, फिर सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सिंस या फार, सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, निश्चित समय से पहले क्या होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, आप जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, पॉइंट ऑफ टाइम से ठीक पहले, ठीक पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम से ठीक पहले, पीरियड ऑफ टाइम से ठीक पहले, ठीक पहले फार का प्रयोग किया जाता है। फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस या क्या होता है, फोर्थ में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम से ठीक पहले क्या लगाया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तथा पीरियड ऑफ टाइम से पहले क्या होता है, फार का प्रयोग किया जाता है। फार का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप नोट कर लेंगे, सही से कंफर्म हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। इफ द रिटन सेंटेंस इज इन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यू विल फाइंड आउट विद दिस that action is going on, ये एक्शन तो गोइंग ऑन रहता है पास्ट में, बट बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन। लेकिन क्या होता है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। इस पोजीशन में आपका सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो आप पहचान सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में हैड बीन से और आईएनजी फॉर्म से आप पहचान लेंगे। सिंस या फार लगा हुआ है तो समझ लीजिए आपका क्या है, सेंटेंस किस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट इन बोथ रेस्पेक्ट, इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो, द रिटन सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका देखते हैं किस तरीके से इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए नोट करते रहिएगा इस सबको। देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव में आपका सेंटेंस है, अफर्मेटिव में है
तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, हैड बीन, और इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद तुरंत आईएनजी लगाएंगे, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में फिर अन्य शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगा देते हैं, सिंस या फॉर लगा देते हैं, और इसके तुरंत बाद क्या होता है, जो टाइम लिखा होता है उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तैयार होता है। और यदि मान लीजिए ये निगेटिव में होता है, इसमें होता है निगेटिव में, तो क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट वैसे लिखते हैं उसी स्थान पर, इसके बाद हैड हो जाता है, और हैड के तुरंत बाद क्या होता है, नॉट लगाते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, बीन, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, और फिर अदर वर्ड, और इसके बाद तुरंत क्या होता है, वही सिंस या फॉर लिखेंगे, और प्लस टाइम लिख देंगे। इस तरीके से टाइम का इंग्लिश लिख देंगे। इस तरीके से आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और आसानी से आप इसको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ये रिटन सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब देखिए, मान लीजिए आपका सेंटेंस किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव की स्टडी आप देखिए पहले से कर चुके हैं कई बार। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो क्या होता है, एक तो यस या नो टाइप में होता है, जो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है। देखिए हिंदी में क्या होता है, इंट्रोगेटिव जब आपका सेंटेंस रहता है तो ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। तो क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए मैंने बार बार आपको बताया है कि यहाँ पर इंग्लिश क्या होता है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसको लिखते हैं। पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब एक शब्द में होता है तो उसी को लिख देते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों में हेल्पिंग वर्ब होती है तो केवल प्रिंसिपल वर्ड यानी जो पहला शब्द होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड। क्या लिखेंगे, हैड। इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और फिर क्या होगा, नॉट है तो नॉट लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा, बीन होगा, और बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी के बाद क्या है, फिर देखिए ऑब्जेक्ट। बाकी सारा स्ट्रक्चर यूजुअल होता है, अदर वर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर। क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर होगा, और प्लेस क्या हो जाएगा, टाइम, और प्लेस इसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य या यस या नो टाइप में सेंटेंस जो बोले जाते हैं इंग्लिश में, उन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और आसानी से आप पहचान सकते हैं। द रिटन सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आइदर द सेंटेंस इज इन इंग्लिश और इन हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड टाइप में हिंदी में जैसे कहा गया कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे बताया गया कि क्यू से मतलब क्वेश्चन है, डब्ल्यू से मतलब वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड कोई आता है। ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो फिर क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले गिवन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू में, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हैड, और इसके तुरंत बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, बीन लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या होगा, आईएनजी पुट करेंगे, और इसके साथ क्या होगा, फिर देखिए ऑब्जेक्ट, फिर इंग्लिश लिखते हैं ऑब्जेक्ट की, और इसके बाद फिर अदर वर्ड, और फिर क्या होगा, सिंस या फॉर लगा देंगे, और प्लस टाइम की इंग्लिश लिख देते हैं। इसकी इंग्लिश लिखते हैं टाइम की, और प्लस फिर क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस होता है ये इंट्रोगेटिव में तैयार हो जाता है। देखिए आसानी से आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को पहचान सकते हैं या बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वंस ओनली ट्राई योर बेस्ट टू ब्रिंग इनटू दीज मैटर्स इनटू प्रैक्टिस। इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए, बार बार अभ्यास करते रहेंगे, आसानी से आपको आ जाएगा। देखिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए आगे फिर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इसको नोट करते रहिए आप लोग। देखिए क्या है, ये मान लीजिए सेंटेंस आपका लिखा हुआ है,
तो आप कैसे इसको पहचानेंगे और फिर किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूँ, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह दिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट मान लो कह दिया गया कि मैं तुम्हें या मैं 1 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए लास्ट में पहचान हम कैसे करेंगे। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है। तो लास्ट में देखिए रहा था आ रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस का पहचान हुआ। लेकिन अब क्या है, कार्य शुरू होने का समय दिया हुआ है 1 घंटे से, मतलब जो कार्य कंटिन्यूड है वो कब से कंटिन्यूड है, 1 घंटे से कंटिन्यूड है। तो इस तरीके से इसको आप क्या कह सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये अफर्मेटिव में है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो क्या हो जाएगा आई। इसके बाद क्या हो जाएगा, हैड बीन। थोड़ा ध्यान देते हुए आप स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए आई हैड बीन, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या यहाँ पर पढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा टीच, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा टीचिंग। तो आई हैड बीन टीचिंग। फिर क्या हो जाएगा यू इंग्लिश। अब 1 घंटे से है तो घंटे मैंने बताया है आपको। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने बताया है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में जो डिफरेंस होता है उसको मैंने स्पष्ट कर दिया है। उसको तो इसकी थोड़ी स्टडी करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर 1 घंटे से है तो ये कंफर्म है कि किसमें है, पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम में आता है। किसके अंदर आता है, पीरियड ऑफ टाइम में आता है। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर एंड आवर। इस तरीके से आपका सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा। तो आसानी से आप इंग्लिश में लिखा हुआ है तो भी पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस में आपका सेंटेंस है, और यदि हिंदी में लिखा हुआ है तो आसानी से को इंग्लिश में आप बदल सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए नेगेटिव में हो, इस तरीके से हो कि मैं 1 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, नहीं पढ़ा रहा था ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, बस डिफरेंस क्या है, और चीजें सब सेम ही है वैसे ही आप लगाएंगे। बस केवल क्या है, नॉट को देखेंगे कहां पर यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन, क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन teaching you English for an hour, for an hour। इस तरीके से आप निगेटिव में बनाएंगे। और मान लीजिए इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आपका है, यदि ये कंफर्म करना है क्या पढ़ा रहे थे नहीं पढ़ा रहे थे, इस तरीके से कहना है क्या मैं 1 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस आपका लिखा हुआ है हिंदी में और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आया है, तो मैंने बताया आपको ये यस या नो टाइप का सेंटेंस होता है। सबसे पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रिंसिपल वर्ड, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। फिर हैड आई, देखिए नॉट इसमें नहीं दिया है, नॉट नहीं लिखेंगे। हैड आई बीन, हैड आई बीन। फिर क्या हो जाएगा, टीचिंग यू इंग्लिश फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। इस तरीके से आप कहेंगे। और मान लो ये कह दिया जाए कि मैं तुम्हें 1 घंटे से क्या पढ़ा रहा था, इस तरीके से कह दिया जाए, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड ले आया जाए, तो ये इस तरीके से कह दिया जाए कि मैं 1 घंटे से
मैं 1 घंटे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, तुम्हें क्या पढ़ा रहा था। इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 1 घंटे से क्या पढ़ा रहा था, यानी पढ़ा तो रहा था लेकिन बताइए, कंफर्म कीजिए क्या पढ़ा रहा था। इस तरीके से है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए बीच में इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड क्या आया है तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, व्हाट। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैड आई बीन टीचिंग, what I have been teaching you for an hour, for an hour. In this way we will translate this type of sentence into English. देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। आपने देखा कि क्या सबसे पहले आ जाएगा, तो इस इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, इसी के दिए हुए टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। और ये देखिए बीच में आता है तो इसकी डायरेक्ट इंग्लिश लिखी जाती है। Now you will have confirmed about the difference of continuous tense and perfect continuous tense. Here that is going on past tense. तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस में के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपने ये देखा कि इसके पहचान में कोई अंतर नहीं है, पहचान तो एक ही जैसे होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन एंड बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट गिवन। यदि मान लीजिए बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन दिया होता है तो समझ लीजिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, और नहीं दिया होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।